नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज देखेंगे मैथ रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 9। इससे पहले 1 से 8 तक देख चुके हैं और जीके का जो है 1 से 15 तक दिया हुआ है वो भी देख लिए हैं, और हिंदी इंग्लिश भी सारा प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया है 1 से 15 तक। अब मैथ आज से रेगुलर देखेंगे, 8 तक देख चुके हैं, ये 9वां है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाकर देख सकते हैं। पहला प्रश्न है कि यदि x बराबर 11 है तो इतना का मान बताइए। यहाँ पर जो है x बराबर 11 दिया हुआ है। क्या प्रश्न पूछ रहा है? x के पावर 5 माइनस 12x के पावर 4 प्लस 12x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 1 है। अब यहाँ x बराबर 11 दिया हुआ है, इसे 11 के फॉर्म में ले आते हैं। x के पावर ये 5 रह देते हैं और ये माइनस हो जाएगा। 11 प्लस 1 करेंगे तो 12 हो जाएगा, x के पावर 4 है, प्लस 11 प्लस 1 करेंगे, x के पावर क्यूब रहने देते हैं, और ये 11 प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 11 प्लस 1 x माइनस 1 है। अब जहाँ जहाँ 11 लिखा हुआ है ये मान x रख देंगे। x के पावर 5 माइनस x प्लस 1 x के पावर 4 प्लस x प्लस 1 x के पावर क्यूब माइनस x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। मान सभी का रख दिए हैं। जब इसे ब्रैकेट को हटा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 5 माइनस ये x4 और ये x क्या हो जाएगा, x के पावर 5 माइनस x के पावर 4 प्लस हो जाएगा x के पावर 4 प्लस x के पावर क्यूब माइनस जो हो जाएगा x के पावर क्यूब, x के पावर क्यूब हो जाएगा माइनस में, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब यहाँ से जो है हम काट देंगे। यहाँ देखिए कट जा रहा है, ये कट जा रहा है, ये इससे कट जा रहा है, ये इससे कट जा रहा है, ये इससे, लास्ट में जो बच रहा है वो x माइनस 1 बच रहा है। क्या है? x माइनस 1 बच रहा है। और x का मान कितना है? 11 है, और माइनस 1 है तो ये 10 हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होगा। क्या है? सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि एक व्यापारी 32% लाभ पर दाल बेचता है और वास्तविक वजन से 20% कम वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो है अगर मान लिया कि मूल्य जो है क्या है 100 है और इसे बेचता है 32% लाभ पर 132 पे, वजन कितना देता है? ये 800। क्या है? 800। ये हो जाएगा 1000। क्या है? 1000। जब इसे गुना करेंगे ये हो जाएगा 80,000, ये गुना करेंगे तो ये 1,32,000 हो जाएगा। ये 3 शून्य से 3 शून्य ये कट के जो आ जाएगा 20, ये जो है आ जाएगा 33। ये क्या हो गया? सीपी, और ये हो गया एसपी। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा? 33 माइनस 20 बटा 20 गुना 100 आ जाएगा 13 गुना 5, ये हो जाएगा 65%। क्या है? लाभ जो हो जाएगा वो 65% सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक बर्तन में 5:1 के अनुपात में दूध और पानी का 18 लीटर जो है वो मिश्रण है। यदि बर्तन में 3 लीटर दूध मिलाया जाता है तो बर्तन में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि दूध और पानी का अनुपात 9:2 हो जाए? तो यहाँ जो है दूध और पानी का अनुपात जो है दिया हुआ है, कितना है? 5:1 है, यानी 6 यूनिट है जो 18 लीटर के बराबर है। 1 यूनिट बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो ये 5 तिया 15 लीटर हो गया और ये जो है 3 लीटर हो गया। अब माना कि मिलाए जाने वाले की मात्रा x लीटर है, किसमें? दूध में है, यानी 15 प्लस x बटा ये क्या हो जाएगा? x लीटर कह रहा है कि 3 लीटर दूध मिलाया जाता है तो 15 प्लस 3 होगा, दूध तो 3 मिला ही रहा, अब मिलाया जा रहा है x है तो 3 अब प्लस x, पानी कितना मिलाते हैं तो ये हो जाएगा 9/2। यही प्रश्न में कह रहा है ना कि x कितना मिलाया जाए, यानी ये पानी में जो है मिलाया जाए, ऊपर जो है ये 3 है तो ये हो जाएगा 9/2। बस इसी को हल कर देना है। ये हो जाएगा 36 बराबर 27 प्लस 9x, x बराबर 1, यानी कितना? 1 लीटर को मिलाया जाए। निम्नलिखित अनुपातों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आरोही क्रम में जो है व्यवस्थित करें, तो यहाँ अनुपात दिया हुआ है, इसको जो है आरोही क्रम में करना है। इसे 3/4 को लिख सकते हैं 0.75,
3/5 को लिख सकते हैं 0.6, 2/11 को लिख सकते हैं 0.18 और 7/2 को लिख सकते हैं 3/5। यहाँ से हम देख लेंगे कि आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। एक निश्चित राशि पर 4 वर्षों के लिए 14% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज, समान राशि पर 8 वर्षों के लिए समान दर की साधारण ब्याज 6160 कम है, राशि हमें ज्ञात करना है। SI परसेंटेज जो है बराबर हो जाएगा RT परसेंटेज, यानी 14 गुना 8 माइनस हो जाएगा 14 गुना जो है वो 4 बराबर कितना है 6160। यही प्रश्न में कह रहा है ना, समान दर का साधारण ब्याज 6160 कम है। ये जो है 14 कॉमन ले जाएंगे, 8 माइनस 4 बराबर 6160, ये 14×56, 56% बराबर कितना है 6160। तो 100% बराबर जो हमारे पास हो जाएगा वो 6160/56 गुना 100, ये हो जाएगा 11,000। क्या है 11,000। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो डी आ जाएगा। क्या है डी। PR और S के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों में से 1/10 मत अमान्य है। R और S के पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मतों के आधे हैं और उन्हें बराबर जो है वो मत मिलते हैं। मशीन में खराबी के कारण S के आधे मत और अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से R के पक्ष में गिने जाते हैं। गलती के कारण R द्वारा प्राप्त मतों का कुल प्रतिशत कितना है ये कह रहा है। तो सबसे पहले जो है अवैध मत कितना है, अवैध मत जो है 1/10 है, यानी 10% है। वैध मत कितना हो गया, तो ये हो गया 90%। R + S है ना, कह रहा है कि मशीन खराबी के कारण S के आधे मत, R और S के पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मतों के आधे हैं। तो R + S को जो प्राप्त हुआ है कितना हुआ है प्राप्त मत, तो ये 50% हुआ है, क्योंकि वो डाले तो 100% गए ना, उसी का आधा हुआ है। अब R को प्राप्त हुआ है, R को प्राप्त मत बराबर S को प्राप्त मत बराबर 50% बटा 2, यानी 25% हो गया। क्या है 25% हो गया। अब R को प्राप्त अलग से करते हैं, R को प्राप्त कुल मत कितना हुआ, कुल मत बराबर जो हो गया 25% ही, प्लस S वाला जो है कह रहा 25+/2 प्लस 10/2। यहाँ अच्छे से पढ़िए, मशीन के खराबी के कारण S के आधे मत और अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से R के पक्ष में गिना गया। माने ये जो अमान्य मत था 25%, 10%, इसका भी आधा, और ये जो S का है वो भी इसका जो है, दोनों का ये जुट गया है किसमें R में। तो ये हो गया 25% प्लस 12.5% प्लस 5%, ये जुट गया है, हो गया कितना 42.5%। यही हमें देखना है। क्या है 42.5% जो था वो हमें देखना था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि तरुण किसी कार्य को, क्या है तरुण किसी कार्य को करने में तृप्ति से दुगना कार्य कुशल है। दोनों एक साथ मिलकर एक कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तृप्ति अकेले उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यानी जो है तरुण जो है वो 2 क्षमता से, तृप्ति जो है वो 1 क्षमता से, ये क्षमता से है। कार्य बराबर जो होता है वो क्या होता है, क्षमता गुना समय होता है। क्षमता गुना समय, क्षमता 2 + 1 मिल के और गुना 16, क्या है 16, यानी 48 यूनिट। क्या है मिल के जो है 16 दिनों में पूरा करता है, यानी टोटल कार्य 48 यूनिट है। अब तृप्ति द्वारा कह रहा है तृप्ति अकेले उस कार्य को कितने दिनों में, तो उसकी क्षमता 1 है, 48/1 यानी 48 दिनों में। आंसर हमारा जो होगा वो सी होगा। क्या है सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीता 35,000 का ऋण वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर लेती है। 2 वर्षों में 2 समान किस्तों में, अर्थात प्रत्येक वर्ष में अंत में एक किस्त का भुगतान करने के लिए सहमत है। प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात कीजिए। अब ऋण की राशि जो है वो कितना है 35,000 है, दर जो है वो 10% है, समय जो है वो क्या है 2 वर्ष है। प्रत्येक किस्त की राशि जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा x मान लेते हैं। अब x जो है इंटू ये 100/100 प्लस 10 प्लस 100/100 प्लस 10 के स्क्वायर, ये हो जाएगा 35,000। बस इतना हमें इसे हल कर देना है। जब इसे हल कीजिएगा तो हमारा आंसर
इसे और सिंपल से लिख देंगे डायरेक्ट, x गुना 10 बटा 11 गुना 21 बटा 11 बराबर 35,000। x बराबर हो जाएगा 35,000 गुना 11 बटा 10 गुना 11 बटा 21, 20,166.67। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। क्या है? 8 का डी होगा। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसने इसे 192.20 अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का नया विक्रय मूल्य जो है वो क्या है? तो कह रहा है कि 16% कम मूल्य पर बेचता है, और यदि उसे इतना अधिक बेचा होता तो 15% का लाभ प्राप्त होता है। यानी 16% वो प्लस 15% ये दोनों जुड़ जाएगा, तब ना 192.20 आएगा। यानी 31% बराबर 192.20। 115% बराबर कितना हो जाएगा? 192.20 गुना 115 बटा 31, ये हो जाएगा 713। आंसर हमारा जो है वो क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। 25 रुपया प्रति किलोग्राम और 40 रुपया प्रति किलोग्राम कीमत वाले दो प्रकार के चावलों को जो है 3:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो परिणामी मिश्रण की प्रति किलोग्राम कीमत की गणना करना है। तो परिणामी मिश्रण की प्रति किलोग्राम की कीमत जो है 25 गुना 3 प्लस 40 गुना 2 बटा 3 प्लस 2 से भागा दे देंगे, यानी 75 प्लस 80 बटा 5 यानी 155 बटा 5 यानी 31। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा। क्या है? बी। 48,500 का एक हिस्सा 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। पहले निवेश के 2 वर्ष बाद शेष धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। पहली धनराशि के निवेश के समय से 5 वर्ष बाद ब्याज का अनुपात 5:3 है। 10% साधारण ब्याज दर पर निवेश किया गया है। दूसरा हिस्सा कितना होगा? प्रश्न थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ऐसे प्रश्नों को कम से कम 2 बार जरूर पढ़िए। क्या है? 2 बार जरूर पढ़िए। चलिए, माना दूसरा हिस्सा जो है, दूसरा हिस्सा कितना मान लेते हैं? x मान लेते हैं। माना दूसरा हिस्सा x है तथा दूसरा हिस्सा जो हो जाएगा 48,500 माइनस एक्स, 48,500 माइनस एक्स हो जाएगा। अब क्या है? पहला हिस्सा का ब्याज बटा दूसरा हिस्सा का ब्याज कितना है? 5:3 दिया हुआ है। पहला हिस्सा का तो 48,500 माइनस एक्स के गुना 5 गुना 15 बटा 100, ये बटा हो जाएगा x गुना 5 माइनस 2 गुना 10 बटा 100, ये कितना हो गया? 5/3। क्या है? 3। बस इसी को हमको हल करेंगे। यहाँ जो है x का मान जो आएगा वो कितना आ जाएगा? 29,100। क्या है? 29,100। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 29,000। कह रहा है कि 48,000 का एक हिस्सा 15% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, और पहले निवेश के 2 वर्ष बाद शेष धनराशि 10%, पहले निवेश के 2 वर्ष बाद शेष धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। 2 वर्ष बाद किया जाता है। पहली धनराशि के निवेश के समय में 5 वर्ष बाद, यानी शुरुआत जो है 5 वर्ष है, दूसरा जो ये होगा ये 3 वर्ष का ना होगा, क्योंकि 2 वर्ष बाद हुआ है। पहला धन अगर दूसरा हिस्सा x है तो पहला हिस्सा कितना हुआ? ये हुआ। तो ये जो है 5 साल के लिए, अब ये जो है 3 साल के किया जाता है। अब पहले धनराशि के निवेश के समय के 5 वर्ष बाद को जो है अनुपात इतना होता है। अब 10% साधारण ब्याज पर दर पर निवेश किया गया दूसरा हिस्सा जो है वो कितना है, हमें ये बताना है। तो दूसरा हिस्सा जो है हम x माने हैं, बस x निकाल देना, तो आंसर आ जाएगा कितना? 29,100। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 104 और 133 को विभाजित करने पर क्रमशः 8 और 5 जो है वो शेष बचती है? कितना? 8 और 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 104 माइनस 8 बराबर 96। इसको तोड़ेंगे तो ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 होगा, और 133 माइनस जो है वो 5, ये हो जाएगा 128। इसे तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 आएगा। अब 96 128 का अगर हम SCF निकालते हैं इन दोनों को, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 को कॉमन है, ये 32 हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या जो है वो 32 है। इतना और इतना के बीच मध्यानुपाती जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो ये हो जाएगा √9 + 4√5, 5 × 18 - 8√5।
इसे और सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 9 + 4√5, ये है 9 - 4√5 गुना 2 हो जाएगा। तो एक जो है वो स्क्वायर में चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसे और सिंपल कर लीजिए, एक बार जोड़ एक बार घटाव है, ये 9 के स्क्वायर - 4√5 के स्क्वायर, क्या है स्क्वायर हो गया, यहाँ पर जो है ये दोनों गुना ये 2 हो गया, क्या है गुना 2 हो गया। अब 9 नमा जो है ये रूट के अंदर जो है 81 माइनस ये 80 गुना 2 हो गया, 81 माइनस कितना हो जाएगा 1 गुना 2 2 हो जाएगा, यानी √2 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि सुजाता की वर्तमान आयु 6 गुना वनिता की वर्तमान आयु के 3 गुने से 6 वर्ष अधिक है। 7 वर्ष बाद वनिता की आयु का 4 गुना सुजाता की आयु के 6 गुने से 6 वर्ष कम होगा। वनिता की आयु सुजाता की आयु से के वर्ष अधिक है, के का मान जो है वो कितना होगा ये हमें बताना है। सुजाता क्या है, सुजाता की वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, वनिता की वर्तमान आयु कितना हो गया, वर्तमान आयु y वर्ष। पहली शर्त क्या है 6x - 3y बराबर 6, ये पहला। दूसरी शर्त क्या है 6 × x + 7 - 4 × y + 7 बराबर 6, क्योंकि दूसरी शर्त 7 वर्ष बाद ये है। हमारे पास इसे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6x - 4y बराबर -8, ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो हम हल करेंगे तो y बराबर जो है ये 14 आ जाएगा, तो अब रख देते हैं 6x - 3 गुना 14 बराबर 6, यहाँ से x बराबर 8 आ जाएगा। अब प्रश्न में कह रहा है कि वनिता की आयु सुजाता की आयु से के वर्ष अधिक है, के का मान ज्ञात करना था, के का मान जो है 14 - 8 बराबर 6 वर्ष हो जाएगा, ए होगा। ए और बी मिलकर किसी काम को जो है 6 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले इसे 7 दिन में कर सकता है तो बी अकेले जो है इसे कितने दिनों में कर सकता है। ए + बी मिलके जो है वो 6 दिनों में, ए अकेले जो है 7 दिनों में। एलसीएम लेंगे 42, इसका 7 क्षमता, इसका 6, यानी बी की क्षमता 1 हो गया। बी अकेले किसी कार्य को जो है 42 कार्य को 1 दिनों में 1 से क्षमता से करेगा तो ये 42 हो जाएगा, आंसर हमारा डी आ जाएगा। दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 1550 है तथा उनका मसा 5 है, तो उनका एलसीएम जो होगा वो कितना होगा, तो 1550/5 कर देंगे तो 310 आएगा, क्या है 10, आंसर हमारा बी होगा। 45 विद्यार्थियों की एक कक्षा अपना वजन मापती है। 10 विद्यार्थियों का औसत वजन 55 किलोग्राम है और शेष विद्यार्थियों का औसत वजन 60 किलोग्राम है। इस प्रकार पूरी कक्षा का औसत वजन जो है वो कितना है। यहाँ पर जो है विद्यालय पूरी कक्षा का औसत वजन कितना हो गया 10 गुना 55, अब प्लस जो है 45 में से 10 घट जाएगा, वो कितना हो जाएगा 35, 35 गुना 60, अब बट्टा हो जाएगा टोटल 45, तो ये 550 + 2100/45 यानी 2650/45 यानी 58.88 यानी 59 kg हो गया, क्या है 59 kg। एक विद्यालय में 2759 विद्यार्थी तथा विद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात 40:49 है, तो विद्यालय में लड़कों की संख्या जो है वो ज्ञात करें। तो विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या 2759 है, लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है 40:49 है, तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा, लड़कों की संख्या जो है वो हो जाएगा 2759 है, अब गुना 40, अब बटा इसे 40 + 49 से ये भाग दे देंगे जोड़ के, ये होगा 2759 गुना 40/89, काट कूट करेंगे 1240 आ जाएगा, आंसर हमारा ए होगा। प्रथम 120 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। प्रथम 120 सम संख्याओं का औसत 120 + 1 हो जाएगा 121 हो जाएगा। वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1128, 1537 और 1834 को विभाजित करने पर शेषफल के रूप में क्रमशः 7, 3 और 5 प्राप्त होता है। 1128 - 7 बराबर 1121, 1537 - 3 बराबर 1534, 1834 - 5 बराबर 1829। इसको तोड़ेंगे 59 गुना 19, इसको तोड़ेंगे 59 गुना 26, इसको तोड़ेंगे
59 गुना कितना हो जाएगा 31, यानी SCF जो आ जा रहा है वो 59 हो रहा है, बी हो जाएगा। इतना का महत्तम समावर्त करता है, तो ऊपर वाला को जो है SCF निकाल लीजिए और नीचे वाला को जो है LCM ले लीजिए। तो ऊपर वाला जो है 3 9 81 27 का जो है वो SCF क्या होगा 3 होगा, सबसे छोटा वाला सबसे कट रहा है, 2 8 16 10 का LCF जो है 16 25 80, 10 से भी 80, 8 से भी 80, 2 से भी 80, तो ये 80, 3/80। आंसर हमारा जो है ए होगा, क्या है ए होगा। अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 6, और ए बी जहाँ ए बी और इतना इतना है, तो ए बी सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। 3 के स्क्वायर बराबर 6 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो जाएगा, बस मान रख दिए हैं। तो ये 9 माइनस 6 बराबर 2 गुना ए बी प्लस बी सी प्लस सी हो गया। अब यहाँ पर जो है 9 माइनस 6 3 आई, 2 इधर चला जाएगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर कितना हो गया 3/2 हो गया। अब क्या कह रहा है कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर 1 है। इसे ए बी सी ले लेते हैं, ये हो जाएगा कितना, ए अगर कट जाएगा तो ये हो जाएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी क्या है बराबर 1 का। यहाँ से ए बी सी बराबर हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका मान कितना है 3/2, यानी ए बी सी का मान कितना हो गया 3/2। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 0.225 और 0.227 के बीच कितनी दशमलव संख्याएं हो सकती है, तो ये अनंत हो सकती है, क्या है अनंत हो सकती है। 23 के जो है वो बी होगा। 6 वर्ष बाद सुनील की आयु कमल से दुगनी हो जाएगी। 2 वर्ष पहले उसकी आयु कमल से 4 गुनी थी। कमल की वर्तमान आयु जो है हमें ज्ञात करना है। माना 2 वर्ष पहले कमल की आयु क्या है, तो कमल की जो है आयु वो x है। 2 वर्ष पहले सुनील की आयु जो है 4x है। प्रश्न से कह रहा है कि x प्लस 2 प्लस 6 बटा 4x प्लस 2 प्लस 6 बराबर 1/2 से हल करेंगे। 2x प्लस 16 बराबर 4x प्लस 8, 2x बराबर 8, x बराबर 4। कमल की वर्तमान आयु कितना है x प्लस 2 यानी 4 प्लस 2 बराबर 6 वर्ष। आंसर हमारा जो है वो 24 के ए आ जाएगा, क्या है ए आ जाएगा। अंग्रेजी वर्णमाला के एक अक्षर को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है, तो इस प्रकार चुने गए अक्षर के स्वर होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा। अब 26 अक्षर है, 26 में जो है 5 स्वर है और एक स्वर को चुना गया है, तो 5C1 चुना गया है, 5 में 1 और 26C1 हो जाएगा बस, यानी 5/26। आंसर हो जाएगा ए। 2 रेलगाड़ियां 60 किलोमीटर पर घंटा और 42 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 36 सेकंड में पार करती है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो समय बराबर जो हो जाएगा तेज चलने वाली रेलगाड़ी की लंबाई बटा सापेक्ष चाल, यानी 36 बटा हो जाएगा तेज चलने वाली रेलगाड़ी, तेज चलने वाली रेलगाड़ी बटा क्या होगा सापेक्ष चाल 60 माइनस 42, इसको 5/18 से जो है वो गुना कर देते हैं। तो तेज चलने वाली रेलगाड़ी निकल जाएगा 36 गुना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 माइनस 18 18 कट जाएगा 5, ये सीधे हो जाएगा 180 मीटर, 180 मीटर सी हो जाएगा। ए द्वारा 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 8 घंटे और 8 किलोमीटर पर घंटा की चाल से 4 घंटे की यात्रा की गई। यात्रा का औसत चाल जो है क्या है, औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, तो ये हो जाएगा 64/12 यानी 16/3 यानी 5.1/3 किलोमीटर पर आवर। आंसर हमारा सी होगा। यदि किसी नगर में स्कूल जाने वाले क्या है स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 64,000 है और इसमें प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष के अंत में नगर में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी। तो 64,000 × 1 + 10/64
100 के 3 हो जाएगा पावर में, बस इतने कर देना हल। 64,000 11/10 के क्यू यानी 64 गुना 1331 85,184 85,000 सॉरी 85,000 है 85,184 ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। यदि बहुपद जो है इतना और इतना को x - 2 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है तो शेषफल हमें ज्ञात करना है। x माइनस जो है 2 = 0 है तो x बराबर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। बस शेषफल को है मान रख देना है, क्या मान रख देना है। तो आइए रखते हैं 2 गुना 2 के पावर 3 प्लस 1 गुना 2 के पावर स्क्वायर प्लस 3 गुना 2 माइनस 5 क्या है 2 माइनस 5 बराबर, और इतना को ये हमारा हो गया तो ये कितना हो गया हमारे पास आ जाएगा बराबर 2 के क्यूब प्लस 2 के स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 प्लस ए है, दोनों को बराबर करके ये है शेषफल बराबर इतना बराबर इतना, तो ये हो जाएगा कितना 16 प्लस 4a प्लस 6 माइनस 5 बराबर 8 प्लस 4 माइनस 4 प्लस ए हो जाएगा, क्या है ए हो जाएगा। ये हो जाएगा 17 प्लस 4a बराबर 8 प्लस ए, क्या है 8 प्लस ए 3a बराबर -9 और a बराबर जो हो जाएगा -3। बस -3 जो है वो मान रख दीजिए, इसमें किसी एक में इसमें रख देते हैं तो ये हो जाएगा 2 के क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 गुना 2 प्लस -3। आंसर हो जाएगा कितना 5। आंसर क्या होगा डी हो जाएगा। एक सब्जी विक्रेता जो है 19 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 100 किलोग्राम आलू खरीदे और गाड़ी भाड़े पर जो है वो 100 रुपया खर्च किए। तो यहाँ जो है 1900 रुपया के तो खरीदा प्लस 100 रुपया खर्च किया, गाड़ी भाड़ा कितना हो गया 2000। उसने 60 किलोग्राम आलू 50% लाभ पर बेचा, 60% आलू 50% लाभ पर बेचा और शेष माल का आधा हिस्सा 40% लाभ पर बेचा। इसके बाद उसने बचे हुए आलूओं में से आधे आलू 25% लाभ पर बेच दिए। 42% का समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए शेष बचे आलूओं को बेचते समय कितने लाभ प्रतिशत का लक्ष्य रखना होगा। यहाँ पर जो है सिंपल देखिए कि पहले 2000 तो कुल लागत हुआ, अब 1 केजी का जो है लागत कितना है 20 रुपया हो गया, क्या है 20 रुपया हो गया। 60 केजी का कितना हो गया विक्रय मूल्य 60 गुना 20 होना चाहिए, लेकिन वो 150% भी तो हमें देखना है, क्या देखना है 150% भी देखना है, क्योंकि कह रहा है कि 50% लाभ पर बेचा है। तो ये हो गया 1800, क्या है 1800। शेष माल के आधे का विक्रय मूल्य कितना हो गया, आधे शेष कितना 40 बचा है, उसका होगा 20 गुना इसको जो है कितने पे 140% यानी 40% पे जो है बेचा गया, तो ये हो गया 560। शेष माल के आधे के आधा का विक्रय मूल्य जो है क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 गुना 20 गुना 125, क्या है 125 यानी 250 रुपया। हमारे पास एक ये आया एक ये आया और ये 3 आ गया। अब प्रश्न में जो कह रहा है 1800 प्लस 560 प्लस 250, अब ये जो है 250 प्लस जो है 10 गुना 20 गुना 100 प्लस कितना x% रखे, जो हो जाना चाहिए 2000 के कितना 142%। बस इसी को जो है हमें इक्वेट कर देना है। जब और आगे इक्वेट करेंगे तो ये कितना है, जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2610 प्लस 2 गुना 100 प्लस x बराबर 2840। यहाँ से x के मान निकालिएगा 15 आ जाएगा, क्या है x का 15 यानी अभी लाभ जो है 15% 0.15। आंसर हमारा जो हो जाएगा डी हो जाएगा, क्या है डी होगा। P एक काम को जो है 30 दिनों में Q 40 दिनों में कर सकता है। वे 4 दिन जो है तक मिलकर काम करते हैं और फिर जो है Q छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में P कितने दिन लगेंगे, यानी P जो है पहले 30 दिन और Q जो है वो 40 दिन। दोनों का LCM 120, इसकी क्षमता 4 इसकी क्षमता 3 है। अब 4 दिन 7 कार्य करते हैं, 4 गुना 4 प्लस 3, 4 3 7 हो गया, 7 28 यानी 28 यूनिट जो है वो कार्य हुआ। 120 में से जो है 28 घटा देंगे, ये 92 यूनिट शेष बच रहा है, क्या है शेष कार्य बच रहा है। और 192 को जो है वो करेगा Q छोड़ देता है, शेष काम को क्या है P करता है, P द्वारा किया गया कार्य, तो
बी एक काम को 30 दिन में कर रहा है तो 4 की क्षमता से करेगा, 192/4 यानी 23 दिन लगेगा। आंसर हमारा बी हो जाएगा। x-5 से पूर्णतः विभाज्य बहुपद प्राप्त करने के लिए इतना में क्या जोड़ा जाना चाहिए? तो x-5 = 0, x बराबर कितना हो जाएगा 5, मान रख दीजिए 5 की पावर क्यूब माइनस 3 गुना 5 की पावर स्क्वायर प्लस 4 गुना 5 माइनस 75 प्लस 22 = 0। क्या है 75 प्लस 22 जोड़ना है = 0 आना चाहिए। ये हल करेंगे 125 माइनस 75 प्लस 20 माइनस 75 प्लस 22 = 0 माइनस 5 प्लस 22 = 0। 22 बराबर कितना है 5, जोड़ने वाली संख्या कितनी है 5 है। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 24% की छूट देता है। एक विशेष बिक्री दिवस पर वह पहली छूट के बाद अतिरिक्त 30% की छूट का कूपन प्रदान करता है। यदि वस्तु इतना में बेची गई तो वस्तु का अंकित मूल्य जो है कितना है? अब पहली जो छूट है, माना कि वस्तु का अंकित मूल्य x है और x पे जो है पहले तो 24% की छूट है, उसके बाद जो है कोई आता है दिवस, उस पर जो है 30% के कूपन देता है, तो 30% की और छूट देता है, तब ये बेचता है 7700.70 पर। यहीं से हमको x का मान निकाल लेना है। क्या है x का मान निकाल लेना है, हल करके इतना हो गया 7700.70। x बराबर आ जाएगा 14,475। क्या है 14,475 आ जाएगा। आंसर हमारा जो है ए होगा। क्या है ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रनिता की साप्ताहिक आय का 42% भास्कर की साप्ताहिक आय के 56% के बराबर है। यदि भास्कर की साप्ताहिक आय 200 रुपये की वृद्धि होती है जबकि रनिता की साप्ताहिक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो रनिता और भास्कर का साप्ताहिक आय का अनुपात क्रमशः 5:4 है। रनिता की साप्ताहिक आय जो है वो क्या है, प्रश्न में ये कह रहा है। अब प्रश्न में रनिता की साप्ताहिक आय जो है, रनिता का गुना 42% बराबर जो है वो भास्कर के साप्ताहिक आय गुना 56% है। तो यानी हो जाएगा रनिता बट्टा भास्कर के साप्ताहिक आय 56/42 यानी 4/3 यानी 4x, ये हो गया 3x। अब कह रहा है 4x को तो रहने गया है, 3x को 200 जो है बढ़ गया, तब ये 5/4 अनुपात हो गया। तो यहाँ से x के मान निकालिए, 16x बराबर 15x प्लस 1000, x बराबर जो है वो 1000। रनिता की साप्ताहिक आय कितना हुआ 4 गुना 1000, 4000। क्या है 4000। आंसर हमारा सी होगा। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 35 है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का मान ज्ञात हमें करना है। अब दिया गया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 15, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 35, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। सोल्व करेंगे 15 इंटू 15 के स्क्वायर माइनस 3 गुना 35, ये हो जाएगा 15 इंटू 225 माइनस 105, ये होगा 15 गुना 120 बराबर कितना 1800। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से जो है वो 52% अधिक तय करता है। 14% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट जो है वो दी जानी चाहिए? माना कि छूट प्रतिशत जो है, छूट प्रतिशत कितना x%। अब कह रहा है प्रश्न से कह रहा है कि 52% माइनस x% माइनस 52 गुना x/100 बराबर जो है ये 14%। क्या है 14%। प्रश्न में यही कह रहा है, बस यहाँ से x का मान निकालना है। 52 माइनस x माइनस 0.52 x बराबर 14, 1.52 x बराबर 38, x बराबर हो जाएगा 38/1.52 यानी 25%। आंसर हमारा ए हो जाएगा। दो बैंक ए और बी क्रमशः इतना % की वार्षिक दर से ऋण देते हैं। अतुल ने प्रत्येक बैंक से जो है वो कितना तो 5 लाख की राशि उधार ली। 4 वर्ष के बाद अतुल द्वारा दोनों बैंकों को भुगतान किए गए साधारण ब्याज की राशियों के बीच धनात्मक अंतर जो है वो ज्ञात करना है। तो 4 वर्षों से साधारण ब्याज राशियों में अंतर जो हो जाएगा 5 के पावर जो है वो
5 शून्य गुना 4 गुना 6 माइनस 3.5 अब बटा 100 हल कर देना है बस इतना। 5000 गुना 4 गुना 2.5 ये हो जाएगा 50,000। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, 37 के सी। एक दुकानदार 20 पेन 15 रुपये प्रति पेन की दर से और 30 पेन 10 रुपया प्रति पेन की दर से खरीदता है। वह सभी पेन को मिला देता है और उन्हें 14 रुपया प्रति पेन की दर से बेचता है। औसतन उसे प्रति पेन कितना लाभ या हानि जो है वो होता है। तो कुल पेनों की संख्या कितना है, 20 प्लस 30 50 है। 50 पेनों का क्रय मूल्य जो है वो क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 20 गुना 15 प्लस 30 गुना 10 ये हो जाएगा 600। 50 पेन का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 14 गुना 50 यानी 700। तो लाभ बराबर जो हो जाएगा कितना हो गया, लाभ जो है वो 700 माइनस 600 100 हो गया। तो औसतन लाभ जो है, औसतन पूछ रहा है यहाँ पर, तो औसतन लाभ बराबर जो हो जाएगा 100 बटा 50 बराबर 2। आंसर हमारा जो है सी हो जाएगा, 38 के सी। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 64 से विभाज्य है, तो 64 से विभाज्य का जो है वो ऑप्शन हो जाएगा डी, चेक कर लीजिएगा डी हो जाएगा। 980 की राशियों को 3 व्यक्तियों के बीच जो है 2, 6 और 12 के अनुपात में वितरित किया जाता है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे हिस्से के बीच कहाँ अंतर ज्ञात करना है। तो 980 को करना है और बड़ा जो है 12, छोटा जो है उसके अंतर, तो 2 + 6 + 12, बस सिंपल इसे हल कर दीजिए। 980 गुना 10 बटा 20 यानी 490 सी हो जाएगा। 2 मित्रों केशव और तुषार की मासिक आय जो है 5:7 के अनुपात में है और इनमें से प्रत्येक जो है 93,000 के प्रति माह बचाता है। यदि इनके मासिक व्यय का अनुपात 2:3 है तो केशव का मासिक आय क्या होगा। मासिक आय जो है 2:3 अब गुना जो हो जाएगा, अगर इसे 2 करते हैं तो ये 4:6 हो जाएगा। अब केशव तुषार का आय 5:7, अब व्यय जो है ये आय हुआ, ये अलग कर दीजिए, ये अलग है, 5 आय है, व्यय जो है 4:6 है। अब प्रश्न में 7 माइनस 6 इकाई बराबर 1 इकाई, ये कितना है 93,000, क्या है 93,000। 5 इकाई बराबर कितना हो जाएगा 93,000 गुना 5 4,65,000, यही कह रहा है 4,65,000। ऑप्शन जो हमारा है वो ए हो जाएगा, क्या है ए होगा। 5 संख्याओं का योग जो है 655 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 75 है और तीसरी संख्या जो है 112 है। शेष 2 संख्याओं का औसत हमें ज्ञात करना होगा। तो शेष 2 संख्याओं का औसत कितना हो गया, 655 माइनस 2 गुना 75 माइनस 112 बटा 2, 393 बटा 2 यानी 196.5 हो जाएगा। आंसर हमारा जो है वो डी हो जाएगा, 42 के डी। 8 अंकों की संख्या इतना के 9 से विभाज्य होने के लिए के का मान क्या होना चाहिए। अब के जो है 9 से विभाज्य के लिए संख्या के अंकों का योग 9 का गुणज होना चाहिए। तो यहाँ सिंपल सा है 4 + 3 + 4 + 5 + के + 4 + 2 + 3 बराबर जो है 9 का गुणज होना चाहिए। 25 + के यानी 27 होना चाहिए, तो 2 जोड़ दीजिए यहाँ पर, आंसर हमारा जो है 2 होगा। एक दौड़ में एक एथलीट पहले चक्कर में 354 मीटर की दूरी 118 सेकंड में तय करता है, वह समान लंबाई का दूसरा चक्कर 59 सेकंड में तय करता है। एथलीट की औसत चाल जो है हमें ज्ञात करना है। एथलीट का औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी, कुल दूरी जो है 334 + 354 बटा कुल समय 118 + 59 इतना सेकेंड, 708 बटा 177 यानी 4 मीटर पर सेकेंड। आंसर हमारा डी हो जाएगा। 83 प्रति किलोग्राम वाली चीनी को जो है 46 रुपया प्रति किलोग्राम वाली चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि जो है मिश्रण को 80.3 रुपया प्रति किलोग्राम पर बेचने पर 46% का लाभ हो जाए। 80.3 विक्रय का विक्रय मूल्य जो है और लाभ जो है वो क्या है 46%। तो क्रय मूल्य जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80.3 गुना 100 बटा 100 + 46, ये हो जाएगा 55। पहला 83, दूसरा 46, ये बेच रहे हैं 55, ये देख करेंगे ये 28 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा यानी 9:28। आंसर हमारा जो है डी हो जाएगा, क्या डी हो जाएगा। 82 विद्यार्थियों की एक कक्षा का औसत वजन जो है 62.5 किलोग्राम है। यदि आधे विद्यार्थियों का औसत वजन 83.6 किलोग्राम है तो कक्षा के शेष विद्यार्थियों का औसत वजन ज्ञात करना है।
शेष विद्यार्थियों का औसत वजन बराबर 62.5 माइनस 83.6 माइनस 62.5, ये होगा 62.5 माइनस 21.1, 41.4 kg। आंसर हमारा जो है डी होगा। 1.8 के पावर क्यूब माइनस 1.2 के पावर क्यूब बटा 1.8 के स्क्वायर प्लस 2.16 प्लस 1.2 के स्क्वायर का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करेंगे, ए क्यू माइनस बी के फॉर्म में तोड़ देना है। तो 1.8 माइनस 1.2 इंटू हो जाएगा 1.8 के स्क्वायर प्लस 1.8 गुना 1.2 प्लस 1.2 के स्क्वायर बटा ये हो जाएगा 1.8 के स्क्वायर प्लस 1.8 गुना 1.2 प्लस 1.2 के स्क्वायर। 1.8 माइनस 1.2 बराबर 0.6। आंसर हमारा ए होगा। अगला प्रश्न है 40 के पावर माइनस 7 भागा 40 के पावर 19 गुना 40 के पावर माइनस 4 का जो है हमें मान ज्ञात करना है। बस सिंपल सा है, सब जो है 40 में है तो 40 के पावर माइनस 7, ये 19 जो है भागा में तो माइनस में चल जाएगा 19 हो जाएगा, और जो है गुना में है ये माइनस 4 हो जाएगा 40.-30, 40.-30। आंसर हमारा बी होगा। 3 खरीदे 2 मुफ्त पाए स्कीम के लिए प्रभावी छूट जो है वो कितना हो जाएगा। तो प्रभावी कुल छूट 2 है, 3 + 2 टोटल आइटम में, और गुना 100 यानी 40% की छूट है। आंसर हमारा जो है वो डी है। 11 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है, जिसे 5, 3, 18 और 20 से विभाजित करने पर शेषफल जो है 8 बचता है। शेषफल कितना बच रहा है, 8 बचता है। तो 5, 3, 18, 20 का एलसीएम पहले लीजिएगा। एलसीएम 180 आएगा, 180 प्लस 180 के एक फैक्टर में होगा प्लस 8 होगा, यानी 11 गुना 16 के क्या है 16 के प्लस 4 के प्लस 8। अब के बराबर 9 लेने पर 11 से विभाज्य होगा, तो ये हो जाएगा 180 गुना 9 प्लस 8 यानी 1628। आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब आइए रीजनिंग सेक्शन। 1 से 50 तक जो है मैथ रहता है, उसके बाद जो है कॉमन से लेकर 100 तक रीजनिंग होता है। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर जो है इतना का संबंध जो है इससे है और इसका संबंध इससे है, तो इसे निकालना है। तो आर यू बाई क्यू, ये है के एन आर जे है। देखिए ये किस तरह संबंध है एक दूसरे का। आर से के गया है -7, यू से एन गया है -7, बाई से आर गया है -7 और क्यू से जे गया है -7। सिंपल सा है। तो एल ओ एस के जो है -7 करेंगे तो ई हो जाएगा, इससे -7 करेंगे तो एच होगा, एस से -7 करेंगे तो एल होगा, के से -7 करेंगे तो डी हो जाएगा। आंसर हमारा जो है बी होगा। क्या है, बी होगा। 7 मित्र है जो उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 व्यक्ति बैठे हुए हैं। अब कह रहा है कि एफ के बाईं ओर केवल 2 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो एफ यहाँ पर बैठा हुआ है, एफ और ए के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ए जो है यहाँ पे बैठा है, ए और ओ के बीच केवल 1 व्यक्ति बैठा हुआ है, ए और ओ जो है 1 व्यक्ति बैठा है। डी सी के बाईं ओर ठीक पड़ोस में है, तो 2 जो है यहीं पर नो खाली है, तो डी और सी हो जाएगा। क्या है, डी और सी जो है पड़ोस में बैठा है। ई ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ई जो है यहाँ पर नहीं होके यहाँ हो जाएगा, तो ये बच जाएगा कौन सा, बी बच जाएगा। अब कह रहा है प्रश्न में कि बी के दाईं ओर कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो 1 लोग बैठे हुए हैं। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या है, सी होगा। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में कार्ड को इतना डॉग्स को इतना किया गया है, तो डी का क्या हो जाएगा, और इसका सही आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1। क्या है, 1। ये आसान है, आप कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए एन को यू से असंगत चुनना, एन के यू से जो है +7 किया गया है, और यू से जेड किया गया है +5, और जेड से सी किया गया है +3 किया गया है। आई से पी जो है +7, पी से भी गया है +6 है, लेकिन +5 होना चाहिए। चलिए अगला चेक कर लेते हैं। जी से एन गया है +7 है, आई एन से एस गया है +5 है। ये पहला और सी तो जो है वो +5 में, लेकिन +6, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए 56 वाला भी काफी आसान है, इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, MU। चलिए अब यहाँ हमें देखना है कि कौन सा अनुसरण कर रहा है। तो यार लिखा हुआ है ARCE, ये लिखा CARE। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये संबंध ए यहाँ चला गया, आर यहाँ चला गया और ई यहाँ चला गया, सी जो है इस तरह उलट जा रहा है।
मैंने ई तो सामने सामने है। फिर उसके बाद लिखा है ECR यहाँ पर जो है सी चला गया, ए यहाँ आ जाता है, आर इस तरह होता है और ई जो है इस तरह है। अब हमें इसी में देखना है कि किसे, क्योंकि ये भी सेम जो है इसी पैटर्न पे है। यहाँ ऑप्शन डी को जब चेक करेंगे तो ये सेम पैटर्न पे आएगा, चेक कर लीजिएगा, यही एक पैटर्न है। चलिए असंगत अच्छा समूह को देखना है। ई से जो है वो जी गया है, कितना है +2, एल से ओ गया है +3, एन से पी गया है +2 और यू से एक्स गया है +3, ए से सी गया है +2 और एच से के गया है ये +3, के से एन गया है +3 हो जा रहा है। देखिए शुरुआत में सब +2 है तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। अब चलिए 6 लोग एक ही इमारत में जो है अलग अलग तलों पर रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 तल इस तरह बना लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि के और जी के बीच केवल 3 लोग रहते हैं, के और जी के बीच। कहीं भी के और जी लगा देंगे तो 3 लोग रहते हैं। क्या? 3 लोग। चलिए उसके बाद कह रहा है एच जो है 3 लोग रहते हैं जहाँ के जी के नीचे रहता है, जी के नीचे रहता है। चलिए इसी तरह लगाए हैं। एच विषम क्रमांक वाले तल पर और के ठीक ऊपर है, यानी विषम पे भी है और के ठीक ऊपर है। अब यहाँ हम अगर मान लिया कि 3 लोग करते हैं 1 2 3 तो के यहाँ पर आ जाएगा, ये तो सम पे हो नहीं सकता, यानी के को यहाँ दे देते हैं, यहाँ एच को दे देते हैं और यहाँ जो है वो जी को दे देते हैं। हमारा ये इतना से क्लियर हो गया। जे जो है एफ के नीचे के तलों में से एक पर है और एल के ऊपर के तलों में से एक पर रहता है, यानी यहाँ अगर मान लिया कि जे दे देते हैं तो यहाँ हमारा एल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एफ। प्रश्न बन गया। अब तल क्रमांक 4 पर कौन रहता है? तो 4 पर जे रहता है, आंसर हमारा ए होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो 1512 से 1520 गया है, +8 हो गया है, 20 से 30 गया है, +10 है, ये +12 है और ये जो है +14 है और ये जो है +16 हो जाएगा, 1572। आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है दर्पण अगर दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा इमेज, तो आंसर हमारा बी जैसा हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में पैटर्न को जारी रखने के किस आकृति द्वारा प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए? ये सब प्रश्न जो फिगर वाला आसान होता है। 61 के जो है वो डी होगा। क्या है? डी होगा। कह रहा है कि फैक्ट्री में पहली बार अपराध के लिए मैनेजर या तो कर्मचारी को बर्खास्त कर सकता है या उस पर बड़ा जुर्माना लगा सकता है या फिर उसे लिखित चेतावनी दे सकता है। जे नामक अकाउंटेंट ने 1200 रुपया राशि का गबन किया। यह जे का पहला अपराध था। प्रबंधक को क्या करना चाहिए था? और इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो जे को नौकरी से बर्खास्त जो है कर देना चाहिए। आंसर 62 के ए हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? यहाँ देखिए टी से क्यू गया है -3, क्यू से एन गया है -3, एन से के गया है -3, के से जो है -3 करेंगे तो एच होगा। यहाँ ऑप्शन जो है 3 वो में एच है। चलिए अगला देखते हैं। भी से एस गया है, भी से एस गया है -3, एस से पी गया है -3, एस से एम गया है -3, एम से -3 करेंगे तो जे होगा और एच जे जो है एक ही में कॉम्बिनेशन है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए पासे के जो दिया हुआ कह रहा है एक के विपरीत फलक करना है, तो यहाँ जो है कॉमन कौन सा है? 3 से हमारा क्लॉकवाइज चल जाना है। 3 2 7, 3 4 5। अब क्या कर रहा है? 2 के अपोजिट 4, 7 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 1। आंसर हमारा 64 के ए हो जाएगा। चलिए असंगत देखना है। यहाँ पर जे से एम गया है, ये +3 है और एम से पी गया है +3 है, एफ से आई गया है +3 है और आई से के गया है +2 है, डी से जी गया है +3 है, जी से आई गया है +2 है, यानी +3 वाला है तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है बदलना है हमें ऑप्शन को देख के, तो चिन्हों को परस्पर बदल देंगे माइनस और प्लस के। क्या हो जाएगा अपना 56 भाग जो है 8 प्लस 14 गुना 2 माइनस 12 बराबर 23। हल कीजिएगा, आंसर दोनों तरफ जो है 23 आ जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 66 के सी सही हो जाएगा। चलिए अंग्रेजी शब्दकोश में ये किस तरह दिखाएगा? तो ये डी जो हमारा ये सही है हो जाएगा। काफ़ी आसान है ये सब प्रश्न है। कथन है सभी सड़क जो है मार्ग है। ये अगर मान लिया कि सड़क है तो सभी सड़क जो है वो क्या हो जाएगा? मार्ग हो जाएगा। ये है मार्ग
और सभी मार्ग जो है वो क्या हो जाएगा, ये पुल हो जाएगा। क्या है, पुल हो जाएगा। कुछ मार्ग सड़क है, बिल्कुल सभी सड़क जो है वो पुल है, बिल्कुल सही। आंसर हमारा डी, क्या है, डी हो जाएगा। कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित जो है वो करेगा, हमें ये देखना है। एच से आई गया है तो ये +1 एच आई जे, उसके बाद जो हो जाएगा के ऑप्शन एक ही में है। आंसर मारिए और अगले प्रश्न पे चले जाइए। चलिए 70 नंबर प्रश्न जो है वो फिगर वाला है, वो भी आसान होता है। आंसर हमारा जो है वो ए हो जाएगा। क्या है, ए हो जाएगा। बस इसमें देखना है कि कहाँ का फिगर जो है वो इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है। ये इस तरह का पैटर्न को देखना रहता है। जैम को 24 लिखते हैं। यहाँ जगह का स्थानीय मान क्या होता है, जे के 10, ए के 1 और एम के 13। क्या हो गया, 24 हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जेल के क्या हो जाएगा, उसी तरह 7 + 5 + 12 कितना हो रहा है, 24। क्या है, 24 हो रहा है। तो ला का क्या होगा, एल का 12, ए का 1, डब्ल्यू के 23, ये हो जाएगा 36 के बराबर, ये हो जाएगा। कौन सी संख्या जो है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को स्थान लेगी, तो 5 से 8 गया है, कितना है, +3। 8 से 13 गया है, +5 और 13 से जो है अगर हम 7 करते हैं तो 20। अब 20 से जो है 9 कर रहा है, तो यानी हमें बढ़ रहा है 3, 5, 7, 9, इस तरह से बढ़ रहा है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 20 आएगा। क्या है, 20 ए होगा। 3 को इतना लिख सकते हैं, यानी THREE, 3 को लिख रहा है, GSI भी लिख रहा है, यानी यहाँ से डायरेक्ट दोनों सेम से मारा है। तो आप जरूर देखिए कि अपोजिट के कंडीशन तो नहीं है, यही विपरीत है, एक दूसरे का जो है ये विपरीत है। क्या है, विपरीत है। तो हम सिंपल सा है, किसका निकालना है, बोमेन का, बोमेन का। तो डब्ल्यू का विपरीत जो है डी होता है, ओ का विपरीत जो है एल होगा, एम का विपरीत एन होगा, ए के विपरीत जेड होगा, एन के विपरीत एम होगा। आंसर हमारा सी हो जाएगा। निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में से कितने 8 है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले न तो 4 है और न ही ठीक बाद जो है वो 7 है। इसके हमारा जो हो जाएगा, पहले तो 9, 8, 4 वाला भी हो जाएगा और हमारा हो जाएगा 3, 8, 6 के पहले आगे पीछे भी नहीं है, ये हो जाएगा 7, 8, 9 वाला भी हो जाएगा और एक हो जाएगा कौन सा, ये 5, 8, 4 ठीक बाद 7 में, पहले 4 नहीं है, ठीक बाद 4 तो हो ही सकता है। तो आंसर हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। क्या है, 4 हमारा आंसर हो जाएगा। एक पासे में प्रत्येक फलक के रंग इस प्रकार है, यहाँ पर जो है वो दिया हुआ काला बैगनी रंग के विपरीत है। अगर काला है तो ये बैगनी रंग के विपरीत है, सफेद पीले रंग के विपरीत है, सफेद जो है वो पीले रंग के विपरीत है, नारंगी मैरून रंग के, नारंगी जो है मैरून रंग के है। अब हमें ये देखना है कि इस तरह पासा बनाना है कि दोनों जो है नहीं दिखे एक साथ, बस इस तरह हमें बनाना है। तो आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो बैगनी, नारंगी और रंग के सन्निकट है। कौन सा निश्चित गलत है, तो ये बैगनी नारंगी, बैगनी जो है नारंगी का ये सन्निकट है, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारा नहीं, ये गलत नहीं होगा, ये तो हमारा अलग अलग है। नारंगी ये एक ये और एक ये मिलके बन सकता है। तो हमारा जो गलत हो जाएगा कौन सा, मैरून सफ़ेद, मैरून सफ़ेद और पीला, मैरून सफ़ेद और पीला, सफ़ेद और पीला मिल जा रहा है ना, सफ़ेद पीला ये दोनों एक ही तरफ सन्निकट नहीं है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा, 75 के डी, ए हो जाएगा। क्या है, कौन सा गलत है, तो ए जो है वो गलत है। अगला है वह विकल्प चुनिए जो दिए गए विकल्पों में से ए का संगत है, सेब, आम, चुकंदर और अमरूद। आंसर हमारा जो है 76 के सी हो जाएगा। चुकंदर को छोड़कर शेष सभी पेड़ के तने पर उगने वाला फल है। श्रेणी में अगली संख्या जो है हमें ज्ञात करना है। तो 4 × 2 8 - 1 करेंगे तो 7, 7 दूनी 16 - 2 करेंगे, अरे 7 दूनी 14 + 2 करेंगे तो 16, और 16 × 2 - 3 करेंगे तो 29, और 29 × 2 + 4 करेंगे, यानी एक बार -1 + 2 - 3 + 4 इस तरह करेंगे। उसी तरह है 62 × 2 - 5 119 हो जाएगा। आंसर हमारा सी। ए बाएं छोर से 8वें स्थान पर यदि ए को 2 स्थान दाईं ओर स्थानांतरित किया जाता है तो ए सबसे दाईं ओर होगा। पंक्ति में जो है कितने व्यक्ति है, आंसर हो जाएगा 10 व्यक्ति। क्या है, 10 व्यक्ति। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि
वृत्त एमएससी स्नातकों को दर्शाता है, वर्ग एमएससी स्नातकों को। तो कौन सी संख्या केवल एमबीए स्नातकों को दर्शाती है, ये हमें बताना है। तो ये हमारा 10 हो जाएगा, क्या है 10, ऑप्शन बी। निम्नलिखित 5 में से 4 एक निश्चित रूप से एक जैसे हैं, इसलिए एक समूह बनाते वक्त कौन सा है जो उस समूह से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर है अक्षर समूह से स्पष्ट है कि टी को छोड़कर शेष सभी जो है वो क्या है, स्वर समूह का निर्माण करता है। तो ये हो जाएगा। विमल मिक्का का पुत्र है और नीना मिलन की पुत्री है। मिलन मिक्का की बहन है, विमल की मिलन जो है वो कौन है। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो फुआ है, क्या है फुआ हो जाएगा। चलिए ये डायरेक्शन वाला है, आंसर हमारा जो है 82 के ए होगा, उत्तर पश्चिम। कथन है क्या संगीत चिकित्सा अस्पतालों में शुरू की जानी चाहिए। हाँ, यह सिद्ध किया जा चुका है कि संगीत का शरीर और दिमाग पर स्वास्थ्यप्रद प्रभाव पड़ता है। यह रोगियों को तेजी से ठीक होने में मदद करेगा। नहीं, यह मदद नहीं करेगा। आंसर जो हो जाएगा वो सी, केवल तर्क एक जो है वो मजबूत करता है। 84 के क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है ये यहाँ से चलेगा, क्या है ये यहाँ हो जाएगा, ये यहाँ होगा, यहाँ होगा और ये यहाँ तक आएगा। आंसर हमारा जो है 84 के डी हो जाएगा, यानी डी सी वाला होगा। कथन है सभी कॉस्मेटिक ब्रांडों में से एमएससी के उत्पाद सबसे अधिक लोकप्रिय है। एमएससी के उत्पाद दूसरों की तुलना में महंगे हैं, एमएससी के बराबर कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। आंसर हो जाएगा डी, 1 और 2 दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहा है यहाँ पर। लता प्रत्येक वैकल्पिक दिन सैर पर जाने का फैसला करती है। किसी महीने में वह शुक्रवार को शुरू करती है। निम्नलिखित में से किन दिनों में वह अगले सप्ताह सैर पर जाएगी। आंसर हो जाएगा मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार है। आंसर क्या हो जाएगा, वैकल्पिक दिन या एकांतर या एक दिन जो है छोड़कर दूसरे दिन सैर पर जाती है। किसी माह में शुक्रवार के शुरू करती है, क्या है शुक्रवार को जो है शुरू करती है। तो शनिवार को नहीं जाएगी, कब जाएगी, रविवार को जाएगी, सोमवार को नहीं जाएगी, मंगलवार को जाएगी, बुधवार को नहीं जाएगी, गुरुवार को जाएगी, शुक्रवार को नहीं जाएगी, शनिवार को जाएगी। तो यहाँ हमारा हो जाएगा मंगल, बृहस्पति और शनि हो जाएगा। अगले सप्ताह में लता मंगलवार, गुरुवार, शनिवार पर सैर पर जाएगी। निम्न श्रृंखला की अगली संख्या जो है वो ज्ञात करना। 12 से 23 प्लस 11, 23 से 45 प्लस 22, 45 से 78 प्लस 33, अगला जो है प्लस 44 कर दीजिए। आंसर हो जाएगा 122 सी होगा। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कीर्ति मोहन से कहा, तस्वीर में जो लड़की है वो मेरे दोस्त के पिता के बहनों या साले जो है कि सबसे छोटी बेटी है। कीर्ति के दोस्त से उस लड़की का क्या रिश्ता है, तो ये जो है चचेरा मामेरा मौसेरा भाई बहन हो जाएगा, क्या है भाई हो जाएगा। दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, त्रिभुज काउंट कर लीजिएगा। इसमें 6 त्रिभुज है, क्या है 6 त्रिभुज है, 1 2 3 4 5 और एक जो है ये बड़ा वाला 6 हो जाएगा। सरबन 3 PM पर किसी कॉफी शॉप में रश्मि का इंतजार कर रहा है। उसकी कलाई घड़ी में यदि घंटे की सुई उत्तर पूर्व की ओर इंगित करती है तो मिनट की सुई की इंगित दिशा जो है वो क्या हो जाएगा, तो सिंपल सा है, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक जो है वो अध्ययन करें, उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। अब 3 4 91 है, अगर 3 के क्यू करे 4 के क्यू करे ये 27 प्लस 64 कितना हो जाएगा 91। सिर्फ 2 का क्यू करें 8 हो जाएगा, 5 के क्यू करें 125 133 है, 6 के क्यू करेंगे 216 प्लस 1 के क्यू 217 है। आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली से। 179 से 971 को अगर हम देखना है तो यहाँ पर देखिए 9 इधर के या 7 इधर 1 इधर, तो उसी तरह हम जो है 4 इधर कर देंगे, 8 उसके बाद कर देंगे, 2 कर देंगे, 482 आ जाएगा। आंसर हमारा सी। यदि मोहित रानी की माँ का ससुर है तो मोहित का रानी से क्या संबंध है, तो यह पिता के पिता है। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक जो है अध्ययन करना है और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। 6 8 4 12, अगर 6 गुना 8 8 छक्का 48, 4 गुना 12 8 छक्का 48 हो रहा है, 8 तिया 24, 6 6 24, 9 4 36 और ये 12 तिया 36। आंसर हमारा 94 के बी हो जाएगा। 95 वाला भी काफी आसान होता है, आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जो है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ 6 4 3 6 इस तरह का पैटर्न बना हुआ है। दी गए पैटर्न को अगर हम करते हैं 6 गुना शुरुआत 2 गुना 4 बटा 2 माइनस 1 तो ये 11 आ रहा है, यानी 6 गुना 4 भागा 2 माइनस 1 करते हैं तो 11। 4 3 को देखते हैं, 4 गुना 3 4 4 या 12
बटा 2 यानी 6 माइनस 1 5, बिल्कुल सही आ रहा है। ये दोनों को मिल के जो है यहाँ पर इस तरह समझिएगा, यहाँ जो पहले पैटर्न बन रहा है इन दोनों को देखिए, फिर उसके बाद जो है इन दोनों को देखिए, फिर हमें देखना है ये सब का 3 अच्छों के 6 गुना 3 छतिया 12 भागा 2 कितना हो जाएगा 6 माइनस जो है अरे सॉरी 3 गुना 6 माइनस कितना हो गया छतिया 18 है, सॉरी 12 है, छतिया 18 होगा, 18 में से 9 9 माइनस 1 8। यही हमारा जो पैटर्न है, अगला जो होगा वो 2 होगा, सी के जो है वो 2 आएगा, क्योंकि 6 गुना 1 बटा 2 माइनस 1 यानी 6 3 माइनस 1 ये 2 होगा। 6 छात्रों में से अनिल और भूपेश सुभाष हाउस से है, जबकि शेष शेखर हाउस से है। दानिश और फारूक लंबे हैं जबकि अन्य छोटे हैं। अनिल, चारू और दानिश चश्मा पहनते जबकि अन्य चश्मे नहीं पहनते। सुभाष हाउस का कौन सा छात्र छोटा है और चश्मा जो है वो पहनता है? ये पजल का प्रश्न है और काफ़ी जो है ऐसे प्रश्न इंटरेस्टिंग होते हैं। तो सबसे पहले जो है हमें छात्र करना होगा, हाउस लिखना होगा, कद भी देखना होगा और चश्मा पहनता है कि नहीं। इतने पार्टों में जो है वो डिवाइड किया गया है। क्या है? डिवाइड। तो यहाँ जो हो जाएगा अनिल होगा, ये भूपेश हो जाएगा, ये भूपेश हो जाएगा, दानिश हो जाएगा, फारूक हो जाएगा और ये चारू हो जाएगा। क्या है? चारू हो जाएगा। अब यहीं से देखना है कि हाउस में सुभाष हाउस, ये सुभाष हाउस है और ये जो है ये भी सुभाष हाउस है, ये शेखर हाउस है, ये शेखर हाउस है, ये शेखर हाउस है। कद की बात है तो ये छोटे है, ये भी छोटे है, ये लंबा है, ये लंबा है और ये छोटे है। चश्मा में ये पहनता है नहीं पहनता है, पहनता है नहीं पहनता है, पहनता है। इस तरह आप बनाइएगा, तब हमारा जो आंसर निकल के आएगा वो अनिल आ जाएगा। क्या है? अनिल। धरुण का भाई आनंद है, धरुण कुमार का बेटा है, कृष्णन कुमार का पिता है, आनंदन कृष्णन का क्या है? तो पोता है। क्या है? पोता है। अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाए और फिर उनमें से वह शब्द चुने जो बाकी से भिन्न है। OTOR ये बन जाएगा रूट, इसका मतलब हुआ जड़। OHOT ये बन गया हूट, हूट बने घृणा सूचक शोर करना। DESE ये बन गया SEED सीड। ETRE ये बन गया ट्री। क्या है? ट्री। तो आंसर हमारा जो है OHOT, आंसर बी होगा। चलिए 100 का जो है काफ़ी आसान है, इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 9। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।